रहीम, वेलकम टू सोशल साइकोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक हमारा हमारी सोसाइटी के हवाले से, हमारे सोशल सर्कल के हवाले से कि हमारे यंगस्टर्स के कारोबार क्यों नहीं तरक्की करते। हमारे यंगस्टर्स जो कोई लाइन अपनी चूज़ करते हैं, कोई नई लाइन यूज़ करने स्टार्ट करने कारोबार के लिए, या कोई और ऐसी चीज़ स्टार्ट करें, तो उनका क्यों इतनी जल्दी उनका बिजनेस रन अप क्यों नहीं करता। क्योंकि अब हमारे इस वक्त जो हमारी सोसाइटी का जो ट्रेंड है, जिस तरह गुर्बत आई हुई है पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, जितने माशी मसले बढ़े हुए हैं, ज़रूरत है अब्दुल सत्तार ईदी जैसे ग्रेट लीजेंड्स की, मदर टेरेसा जैसे ग्रेट लीजेंड्स की, हम लोग को, कि जिनको इतना देना आता हो, जिनको दोनों हाथों से ईमानदारी के साथ बांटना आता हो। हमें ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को सारा सुनना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ऑल पे कीजिएगा, ताकि हर तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब हम आपको बताते हैं कि अच्छा देखें, हम लोग जिस तरह कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो फिर बच्चों वही बात होती है कि बच्चों को अपने कारोबार को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली मिस्टेक जो हमसे हो रही होती है, वो क्या हो रही होती है, हमें इंतखाब नहीं करना आ रहा होता, हमें अपने साथ सिंसियर लोगों का पता नहीं लग रहा होता। और ये चीज़ कहने की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, हम सब की लाइफ में कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ ताल्लुकात, कुछ फ्रेंड्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो एक साइबान की तरह होते हैं, एक छत की तरह होते हैं, एक आसमान की तरह होते हैं, जो हर वक्त हमें अपने साए में रखते हैं, जो हमें हर तरह की अच्छाई बुराई से बचाते हैं, जो हम पर कभी कोई बुरा वक्त नहीं आने देते, हर तरह से हमें सिक्योर करते हैं। उसमें हमारे गुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स और ज़रूरी होते हैं, और उसके अलावा हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स भी इस तरह हमारे साथ सिंसियर हो सकते हैं। जब आप कोई कारोबार करें या आप कोई और चीज़ करें, तो आप कोशिश करें सबसे पहले अपने साथ मुखलिस लोगों का इंतखाब करें। जब हम अपने साथ सिंसियरिटी को नहीं लेके चलेंगे, हम सिंसियर लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा कारोबार तो लॉस की तरफ जाएगा। और लॉस होने के बाद बहुत लोग आ जाएंगे आपको मशवरे देने को, आप ऐसे कर लेते, आप वैसे कर लेते, आप ये कर लेते। और जब आप डूब रहे होंगे, उस वक्त कोई नहीं आएगा आपको स्टैंड बाय करने को। तो ये चीज़ बहुत पते की है और बहुत समझदारी की, अगर समझ आ जाए, अगर हमें वक्त पे अपने साथ सिंसियर लोगों की समझ आ जाए कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन हमारे साथ मुखलिस नहीं है, तो शायद हमारे साथ नुकसान हो ही ना। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि अक्सर हम कारोबार करते वक्त जो नुकसान है उनको पहले माइंड में रख लेते हैं। ये भी वजह है, इस वजह से भी जब बच्चे कारोबार के अंदर नुकसान को दिमाग में रख लेते हैं कि हाँ, हमें इतना नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस वक्त भी कुदरती बात है कि हमारा हौसला ही नहीं पड़ता पैसा लगाने का। पैसा लगाओ, जब आप कारोबार करो तो इस चीज़ को भी माइंड में रखो कि अगर हम नफ़ा लेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि उसने 4 मुख्तलिफ़ दोस्तों को इकट्ठा किया। उन सब के आगे उसने एक बड़ा बाउल रख दिया, उसके अंदर फिरनी डाल दी और बड़े एक-एक गज़ के उसने चम्मच लगा दिए बीच में। अब उसने सबको कहा कि आप सब ये खा के दिखाओ मुझे। अब वो सब बच्चे आपस में बैठ के खपी गए। लड़के थे वो सब आपस में लगे रहे, एक खा रहा है, दूसरे को खिलाने की खुद कोशिश कर रहा है, अपना चम्मच खा रहा है तो उधर चम्मच जाके लग रहा है, दूसरा खा रहा है तो उधर चम्मच लग रहा है। तो इस सीन में ये हो रहा है कि वो चम्मच वो डालने की कोशिश तो अपने मुंह में करें, लेकिन चम्मच इतने बड़े थे कि दूसरी साइड पे चले जाएं। तो बुजुर्ग ने आधा पौना घंटा उनको देखा कि बच्चे खप रहे थे। उसके बाद उसने उन बच्चों से कहा कि आप अब यही चम्मच खुद खा के नहीं दिखा सकते, इसकी क्या वजह है। तो बच्चों को समझना है कि हम ये नहीं, उन्होंने कहा कि सबसे मेन वजह है कि चम्मच बहुत बड़े हैं और बाउल जितना मर्जी बड़ा हो, चम्मच बड़े हैं, हम तक नहीं पहुंच रहे, हम डालते अपने मुंह में, चम्मच दूसरी तरफ चला जाता है। तो आपने उनको कहा कि यही चम्मच आप एक दूसरे को खिलाओ, आप एक दूसरे को खिला के दिखाओ। तो उसका सीन ये हुआ कि जब बच्चों ने आमने सामने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट में बाउल खाली हो गया और सबने फिनिश कर लिया। और तो आपने उनको यही चीज़ समझाई कि जब आप कोई बिज़नेस करें, कोई कारोबार करें, तो कोशिश करें दूसरों को खिलाना सीखें। हर तरक्की का, हर कामयाबी का रास्ता सिर्फ खुद को खिलाने से नहीं रहता, अपना पेट भरने से नहीं रहता। कभी कुछ कारोबार, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिसमें दूसरों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो कोशिश करो दूसरों को खिलाने वाला बनो, दूसरों का पेट भरने वाला बनो। जब हम अपनी ये नियत कर लेते हैं ना कि हमने दूसरों का पेट भरना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा पेट कभी खाली रहेगा ही नहीं।
اور رب کا یہ وعدہ ہے، جو دوسروں کو خالی نہیں ہونے دیتا اس کو رب کبھی خالی نہیں ہونے دیتا۔ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اس کو اپنے لیے نہیں مانگنا پڑتا، کیونکہ اس کی دعاؤں میں بے حساب اللہ تعالیٰ برکتیں ڈال دیتا ہے آٹومیٹکلی۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے۔ جو دعا ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں پہلے وہ ہمیں خود کو لگتی ہے، اسی طرح جب ہم کسی دوسرے کو کھلاتے ہیں تو پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی کوشش ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم بات ہے جو آج کے ٹاپک میں ہم نے آپ سے بتائی ہے۔ کاروبار سٹارٹ کریں، کوئی اور بزنس سٹارٹ کریں، کوئی جاب سٹارٹ کریں، تو آپ کوشش کریں ہمیشہ دوسروں کو کھلانے والا بنے، بانٹنے والا بنو، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جزاک اللہ۔